आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथोगढ़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहद ही कारगर और बेहद ही प्रभावशाली संकट हरण जल बताने का तरीका बता रहा हूं। यह संकट हरण जल कैसे बनाया जाता है? सभी संकटों को हरने वाला, जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत है या मेरे ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है या अनायास मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बनते बनते काम बिगड़ने लगे हैं या मेरे घर पर कोई तंत्र बाधा हो गई है या किसी को भूत प्रेत, जिन, बैताल, ब्रह्म राक्षस ने उसे ग्रसित कर लिया है, तो संकट हरण जल कैसे बनाया जाता है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको बनाने का सबसे सरल तरीका है, सभी के घर में ये चीजें मिल जाती हैं। क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है। अगर आपके घर पर भगवान महादेव का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, अथवा मंदिर नहीं तो आपकी कोई दैविक शक्ति का मंदिर है आपके घर पर, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, ये आप जान लीजिए। अब आपको क्या करना है कि उस जल में, जो संकट हरण जल बनाना है आपको, किसी भी तंत्र बाधा, कैसी भी आपके ऊपर तंत्र बाधा हो या आपके ऊपर किसी दुष्ट शक्ति का आवेश आता हो या आपको बहुत क्रोध आता हो या आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, ये संकट हरण जल सब तरह से कारगर है। पर ये बहुत विश्वास और बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। इसको कोई भी कर सकता है। जैसे आपने जीवन में किसी भी इष्ट शक्ति का आप मंत्र जाप किए हो या सिद्धि किए हो या 1.25 लाख का अनुष्ठान किए हो, अथवा अगर आप किसी तरह की सिद्धि नहीं किए हो तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। अगर आप गुरुमुखी नहीं हो तो ओम सांब सदा शिव का जाप कर सकते हो, ओम गंग गणपतये नमः का जाप कर सकते हो। अगर आपके ऊपर आपकी कुल देवी, कुल देवता और आपकी इष्ट शक्ति की सवारी आती है, अगर आपके पास उनका मंत्र है तो आप उनका भी मंत्र जाप कर सकते हो। अब संकट हरण जल को, उसमें क्या करना है कि आपको एक ग्लास लेना है। सबसे प्रथम आपको उसमें गंगा जल डालना है, फिर साफ पानी डालना है आपको, साफ पानी बगैर जूता चप्पल पहने हुए, और उसमें 2 फूल लौंग के डाल देने हैं आपको। थोड़ी सी मिश्री हो आपके घर में या शक्कर हो, वो डाल देनी है। और जो भी आपने मंत्र किया है, कोई भी मंत्र आपने किया है, किसी भी तरह का मंत्र किया है, जैसे अब किसी भी इष्ट शक्ति का मंत्र किया है या अपनी कुल देवी की साधना की है या अपने कुल देवता की साधना की है या किसी भी की साधना की है, उसका आपको 108 बार या तो 501 बार या 1100 बार आप जप करिए, और उस जल को आपको इस तरह से फूंक मारनी है। और जिस किसी के ऊपर वह संकट है उस जल को आपको पिला देना है, और जो आपने लौंग डाली है उसको चबा के खा लेना है। यह उपाय आपको 3 दिन और 5 दिन करना है।
जैसे किसी के ऊपर कोई आवेश है, किसी दुष्ट शक्ति का आवेश है, उसको 3 दिन ये जल पढ़कर आपको फूंक मार कर देना है। अब अगर आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति है तो आपको क्या करना है कि इस जल को 108 बार अभिमंत्रित करके अपने घर पर, आपके घर पे अगर कुसा है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कुसा नहीं है तो भगवान के मंदिर से आपको एक फूल ले लेना है और आपको अपने घर में पूरी दीवालों पर, पूरी जगह पे छिड़काव करना है उसी मंत्र का जाप करते हुए। जैसे आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हो, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हो, ओम हक हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा का जाप कर सकते हो, या आप अपनी कुल शक्ति का जाप कर सकते हो, या आपके ऊपर जो भी इष्ट शक्ति आ रही है उसका जाप कर सकते हो, या आपके ऊपर कोई किसी चीज को आपने सिद्ध कर रखा है उसका भी आप जाप करके अपने घर पर छिड़काव कर सकते हो। आप चमत्कारी ढंग से देखेंगे कि मेरे घर से नेगेटिव शक्ति हट गई है। आप जब भी घर में एंटर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे घर में भरा हुआ है। नहीं तो जब आपके घर में नेगेटिव शक्ति रहेगी तो ऐसा लगेगा कि हमारे घर खाली खाली पना है। पर जब आप इस प्रयोग को कर लोगे तो आपका घर भरा लगेगा। भरा का मतलब होता है खिला खिला लगेगा। और ये बेहद ही प्रभावशाली उपाय है और बेहद ही कारगर है। हर तरह के तंत्र मंत्र को काट देता है। जो भी आपकी इष्ट शक्ति हो, जैसे मेरी महाकाली है, महाकाल भैरव है, हर किसी की इष्ट शक्ति अलग अलग होती है। अगर आपने किसी भी मंत्र को नहीं किया है, किसी भी चीज का जप नहीं किया है, तो मैंने बता ही दिया है कि ओम नमः शिवाय का कर लीजिए, गंग गणपतये नमः का कर लीजिए, किसी का भी आप जाप कर सकते हैं। पर अगर आप किसी रोगी को दे रहे हो तो उसको 3 दिन, अपने लिए भी कर रहे हो तो उसको 3 दिन पीना है। अपने मंदिर पर जब भी आप नहा धो के जाएं, स्वच्छ वस्त्र पहन के जाएं, तो अपने मंदिर पे पहले पूजा करिए। फिर इस जल को वहीं पर आसन लेकर रुद्राक्ष की माला से आपको 108 बार जाप करके उस जल को अभिमंत्रित कर देना है। आप चमत्कारी ढंग से देखेंगे, अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत जिन बैताल खेल रहा है, चमत्कारी ढंग से देखेंगे कि अगर आपने उसे उस जल को पिला दिया है, वह तुरंत ही शांत हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा स्वयं का अजमूजा हुआ और प्रमाणिक उपाय है। यह मेरे सदगुरुदेव भगवान डॉक्टर वीरनाथ अघोरी के बताया हुआ उपाय है। तो आज मैं आप लोगों के सामने YouTube के माध्यम से लेके आया हूं और आप लोग इसको करिए और इसका लाभ लीजिए। और आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।